हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर। जी हमें दोस्त, हिंदी का मॉडल पेपर की बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी का पेपर कैसे आएगा। देखो, जो 2023 में अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है उससे थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया गया है हिंदी में, बहुत थोड़ा सा नॉर्मली, नहीं तो सेम टू सेम 2023 के अनुसार ही 2024 का भी पेपर आएगा, लेकिन वो थोड़ी सी चेंजेस क्या की गई है और कैसे पेपर आएगा आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारी चीज़ें आप जान जाओगे। बाकी बोलूँगा, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, आप सब लोग जानते हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका लिखित एग्जाम जो होता है वो 70 मार्क का होता है। ठीक है, इस 70 मार्क में से अभी पिछले साल चेंजेस हुआ था 2023 में, हर एक सब्जेक्ट में ये किया गया था कि 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, और वो जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। मीन्स केवल OMR शीट मीन्स जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आपको ऐसे गोला रंगीन करना होता है। कैसे OMR शीट भरना होगा वो बाद में मैं आपको बता दूंगा। और 50 मार्क का लिखित एग्जाम होगा 70 मार्क में से, और 30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम आप सब लोग जानते हो हर एक सब्जेक्ट में होता है। तो इस प्रकार आप लोग का हर सब्जेक्ट का 100 मार्क का पेपर यानी 100 मार्क का पेपर होगा। इसी तरह हिंदी का भी 100 मार्क का पेपर होगा। क्लियर? यहाँ पे साफ साफ लिखा है 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न। तो चलिए, खंड अ के अंतर्गत आप लोग का जो 20 मार्क का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा वो कहाँ कहाँ से आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग खंड अ के बाद खंड ब में चलेंगे। इनका आंसर फिर मैं आपको बता दूं कि केवल OMR शीट पे देना है। मतलब आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसमें लिखा रहेगा कि फर्स्ट, और उसका 4 ऑप्शन रहेगा। मान लो उसमें ए वाला ऑप्शन सही है तो ए को आपको रंगीन करना होगा। क्लियर? चलो, यहाँ पे जैसे देखो, ये कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है, या भारतेंदु युग के निबंध कार है। ऐसे कर कर ये आपका कितना 5 आपका गद्य से और 5 पद्य से, यानी 5 हिंदी गद्य का साहित्य और 5 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उनके प्रमुख लेखकों, रचनाओं और विधाओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार आपका 10 मार्क इस तरह रहेगा। और 10 मार्क का आप लोग का जो प्रश्न रहेगा वो हिंदी व्याकरण से रहेगा, जिसमें रस छंद अलंकार। देखो, पहले क्या होता था 2023 से पहले कि आप लोग का मतलब रस छंद अलंकार की डिफिनीशन लिखने को आती थी, उदाहरण लिखने को आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको रस छंद अलंकार का मतलब उससे रिलेटेड परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको कुछ उदाहरण दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं, या उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। ये देखो, दशक तो शब्द में पढ़ते हैं, मतलब उपसर्ग प्रत्यय अलंकार, मतलब इन सब से अब क्या करेगा कि आप लोग के एग्जाम में ना 10 मार्क का आप लोग देख सकते हो, ये तत्सम शब्द से, समास से, परिवाची शब्द संधि से रिलेटेड, या देख सकते हो ये अविभक्ति से रिलेटेड। तो इन सब से अब आपका क्या करेगा कि मतलब एक तरह से हिंदी व्याकरण से हम लोग बोल सकते हैं कि 10 मार्क का आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस प्रकार 10 ऑब्जेक्टिव और 10 ऑब्जेक्टिव, आपका 20 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। आशा करता हूँ यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस 20 ऑब्जेक्टिव के अलावा आप लोगों के पास इसका तो आंसर OMR शीट पे देना होगा, मतलब इसको लिखना नहीं होगा कहीं, केवल OMR शीट पे फर्स्ट का मान लो कोई भी है ऑप्शन तो उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको केवल ऐसे गोला भरना होगा। लेकिन इसके अलावा आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी जिसमें आपको डिटेल्ड में आंसर भी लिखना होगा प्रश्नों का। तो वो प्रश्न कहाँ होंगे, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। वो प्रश्न आपके खंड ब के अंतर्गत होंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये खंड ब आ गया, जिसको वर्णनात्मक प्रश्न भी कहा जा रहा है। और 20 ऑब्जेक्टिव के बाद ये देखो यहाँ 21वां प्रश्न लिखा है। कहीं कहीं इस बार जो पेपर हुआ था 2023 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें इसको अब वर्णनात्मक प्रश्न में इसको फर्स्ट कर दिया था 21वें को, और जो आगे 22वां प्रश्न होगा ये इसको सेकेंड कर दिया था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग तो वो मतलब छापने वाले पे डिपेंड करता है पेपर कि इसको फर्स्ट करता है इसको सेकंड। ठीक है, लेकिन वर्णनात्मक प्रश्न का ये पहला ही प्रश्न होगा। और अगर पूरे प्रश्नों की बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव के बाद ये 21वां प्रश्न। तो इसमें क्या रहेगा, इस फर्स्ट प्रश्न में वर्णनात्मक प्रश्न वाला है कि इसमें आपको 2 ठे गद्यांश दिया रहेगा। एक यहाँ देखो ये गद्यांश दिया है, और अथवा कर कर यहाँ एक देखो गद्यांश दे दिया है। और इन दोनों गद्यांशों से रिलेटेड देखो 3 थे, ये नीचे प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप ये ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, आपका मन, दोनों में से कोई आपको क्या करना है,
एक करना है। मतलब इसको आपको पढ़ना है। अगर आप ये ऊपर वाले कर रहे हो तो इसको आपको पढ़ना है और पढ़कर इन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तीनों प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आपको देखो 2+2+2 यानी 6 मार्क मिल जाएगा। यानी एक प्रश्न आपका 2 मार्क का है, यानी 2+2+2 यानी 6 मार्क यहाँ से आपको अगर तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हो तो मिल जाएगा। केवल 2 प्रश्न का उत्तर दोगे तो आपको 4 मार्क मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका गद्य से रहेगा। गद्य जिसमें आप लोग अभी चैप्टर पढ़े होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला और जयशंकर प्रसाद वाला, वो गद्य में आता है। और पद्य में जिसमें आप तुलसीदास जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे या अलग जो भी चैप्टर हो गए, धनुष भंग, वो मतलब वो सब पद्य के अंतर्गत आएंगे। तो देखो यहाँ से अब सेम इसी प्रकार पद्य के कुछ को मतलब 2 आपके पद्यांश रहेंगे। एक यहाँ देखो, यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, इधर इस बगल में आ जाता हूँ, 1 मिनट, इस बगल एक पद्यांश होगा, इस बगल में आ जाता हूँ। देखो, और देखो जो पीछे पद्यांश दे दिया था उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। और अथवा कर कर यहाँ देखो, अथवा कर कर यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर? तो इन दोनों पद्यांशों में से कोई एक आप वो वाला करो या ये वाला करो। इस प्रश्न मतलब इस पद्यांश को पढ़कर इन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, जिसका आपको यहाँ पे भी 6 मार्क मिल जाएगा। तो ये 21वां और 22वां मतलब गद्य और पद्य से संबंधित प्रश्न होंगे। और उसके बाद जो 23वां प्रश्न होगा वो देखो मैं आपको बता दूं वो कहाँ से होगा। आप लोग हिंदी पढ़ोगे ना तो हिंदी में पीछे संस्कृत का भी पाठ है, जिसको हिंदी की संस्कृत हम लोग बोलते हैं या अनिवार्य संस्कृत आप लोग बोलते होंगे। ठीक है? तो हिंदी में पीछे संस्कृत के भी कुछ चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट वाला वाराणसी वाला चैप्टर है। ठीक है? तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। क्या निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या रहेगा कि इसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ लिखने का 2 मार्क और मतलब हिंदी में अनुवाद करने का 3 मार्क, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिलेगा। क्लियर है? और इसमें भी अथवा रहेगा, मतलब एक यहाँ पे ये दिया रहेगा मतलब ये जो संस्कृत गद्यांश है ये, या एक इधर और देखो इधर भी दिया हुआ होगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा, दोनों नहीं करना होगा। देखो यहाँ पे एक दिया है। ठीक? एकदा बहवः जना धूमयानः आरोही, ये आप पढ़ोगे आगे चलकर, ये चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है? प्रबुद्ध ग्रामीणों वाला ये चैप्टर है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न का आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। उसी प्रकार ये इसके बाद 23वें के बाद ये 24वां जो प्रश्न रहेगा वो हिंदी का मतलब हिंदी में जो पीछे संस्कृत वाला पार्ट है उसमें ये गद्यांश था और उसी में पद्यांश बोला गया है। जो श्लोक हैं बीच बीच में जो चैप्टर के श्लोक है, श्लोकों को क्या बोला गया है? पद्यांश बोला गया है। तो कोई 2 श्लोक दिया रहेगा। ठीक है? बीच में अथवा रहेगा, मीन्स इसको आप पद्यांश भी बोल सकते हो। ठीक है? तो 2 पद्यांश दिया रहेगा या 2 श्लोक यहाँ पे दिया रहेगा। वही पद्यांश बोलो या श्लोक बोलो, बात एक ही हुआ। ठीक? जिसका आपको इन दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे ये है तो इसका आपको सबसे पहले तो संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ लिखने के लिए जानना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर से है। ठीक है? इसमें लेखकों का नहीं होता है, संस्कृत वाले पार्ट में लेखकों का या कवि का नाम नहीं लिखना होता है। क्लियर? तो कैसे लिखा जाता है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एक एक ये चीज़ें सॉल्यूशन भी कराऊंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर देना और बता देना इस चैनल के बारे में। ठीक है? तो देखो इसका आपको संदर्भ लिखना होगा और साथ में इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। संदर्भ का 2 मार्क और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक करना होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि बीच में अथवा है। उसके बाद 24वें के बाद देखो यहाँ 25वां जो प्रश्न रहेगा, 25 नंबर। ठीक है? वो खंडकाव्य से रिलेटेड रहेगा। ठीक है? वो क्या रहेगा? खंडकाव्य से रिलेटेड रहेगा। और देखो ये 3 मार्क का रहेगा। और खंडकाव्य जो होता है ना, हर जिले का अलग अलग होता है। ठीक है? जैसे कुछ जिले, जैसे 4-5 जिलों में एक खंडकाव्य आता है, कुछ 6-7 जिलों में, मतलब वो डिवाइड कर दिया कि इस जिले में ये खंडकाव्य आएगा, इस जिले में ये खंडकाव्य आएगा। तो आप किस जिले से हो मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि भाई मेरे तो ये इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे अलग अलग जिलों के, यूपी के। ठीक है? तो आप देख लेना आप किस जिले से हो। ठीक है? और अपने जो स्थानीय टीचर हैं आपके कोचिंग के या स्कूल के, उनसे पूछ लेना कि मतलब हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है और वो आप खंडकाव्य तैयार कर लेना। कोई भी खंडकाव्य हो हर जिले का यहाँ पे मिलेगा। जैसे देखो क, ख, ग, घ, यहाँ पे जय सुभाष, तुमुल, कर्मवीर, यहाँ देखो मुक्तिदूत, उधर चलेंगे तो कर्ण, बहुत सारे खंडकाव्य सारे की सारे यहाँ खंडकाव्य दिए रहते हैं। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि आपका खंडकाव्य कौन है। जैसे मान लो आप ऐसे जिलों में रहते, जिस जिले में रहते हो उस जिले में कर्मवीर भरत खंड काव्य आता है, तो आपको ये गौ वाला प्रश्न करना होगा, ये सब आपको नहीं करना होगा। ठीक है? और गौ में भी यहाँ पे 2 प्रश्न दिया है, लेकिन इनमें से कोई एक ही आपको करना होगा, क्योंकि साफ साफ यहाँ बोला कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, यहाँ ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जैसे ये गौ हो गया, तो गौ का फर्स्ट और सेकेंड 2 प्रश्न है, तो इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। आपकी तो कर्मवीर भरत खंड काव्य की
किसी घटना का वर्णन कीजिए, किसी भी एक घटना का वर्णन कीजिए, या यहाँ स्पेसिफिक कुछ एक क्वेश्चन पूछा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। क्लियर, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। चलो भाई साहब, तो ये आपका आशा करता हूँ खंड काव्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। देखो यहाँ पे भी सब, यहाँ पे जितना भी खंड काव्य है सब दिया रहता है। ठीक, उसके बाद ये 25वें के बाद ये 26 नंबर जो प्रश्न होता है, ठीक है, ये इसमें 2 प्रश्न होंगे, 26 का क और ख। क में क्या होगा कि आपका लेखकों का जीवन परिचय और उसकी रचना से संबंधित प्रश्न होगा, और उसके बाद जो ख वाला प्रश्न होगा वो कवियों के जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न होगा और उनकी प्रमुख रचना से संबंधित प्रश्न होगा। इसमें क्या होगा कि 3 ठे ऑप्शन रहेगा, इन तीनों में से किसी एक लेखक का, क वाला जो प्रश्न होगा, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और साथ ही उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। अंत में जीवन परिचय लिखने के बाद अंत में लिखा जाता है कि ये इनकी प्रमुख रचना है, मतलब जो भी रचना हो, जैसे आप जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हो तो नीचे आप लिख सकते हो कि कामायनी इनकी एक प्रमुख रचना है, ऐसे जीवन परिचय लिखने के बाद। तो आपको जीवन परिचय लिखने का 3 मार्क और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का 2 मार्क, यानी 5 मार्क आपको मिलेगा यहाँ इस मतलब लेखकों के जीवन परिचय से। उसी प्रकार आप इन 3 ठे ऑप्शन, मतलब ये कवि हैं, इन कवियों में से किसी एक का आप जीवन परिचय आप लिखते हो और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखते हो तो आपको यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा। तो 5 मार्क आपका लेखकों के जीवन परिचय का और 5 मार्क कवियों के जीवन परिचय का, यानी यहाँ से 10 मार्क आपके एग्जाम में जीवन परिचय आएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। क्लियर है? चलो भाई साहब, तो 26 के बाद जो 27 नंबर, यानी अगला जो प्रश्न होगा 26 के बाद जो 27वां प्रश्न, वो मतलब नॉर्मल प्रश्न होगा, 2 मार्क का, वो श्लोक से संबंधित होगा। आपके मैं बताया कि हिंदी में पीछे संस्कृत वाला भी पार्ट है, तो संस्कृत के किसी भी चैप्टर से आप कम से कम 2 या 3 ठे श्लोक याद कर लेना, 3 याद कर लेना। ठीक है, मैं 3 श्लोक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा एक प्रश्न मतलब श्लोक से संबंधित संदर्भ व्याख्या से संबंधित ऊपर था। तो अगर मान लो आप केवल एक याद करते हो और वहाँ पे मतलब संदर्भ व्याख्या में फंस जाता है तो वो उसको यहाँ पे नहीं लिखना होता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो इसलिए आप 3 ठे श्लोक याद करिएगा। आप पिछले साल की मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने 3 काफ़ी आसान श्लोक लिखवा रखा है जो आपको आसानी से याद हो जाए। क्लियर है? तो चलो भाई साहब, आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर। आगे चलते हैं 27वें के बाद 28वें और 29वें। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ें चेंज हुई है। देखो यहाँ पे जो 28वां प्रश्न होगा, यहाँ पे देखो संस्कृत अनुवाद से संबंधित, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग नहीं, संस्कृत अनुवाद से संबंधित ये प्रश्न होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको 4 ठे यहाँ पे प्रश्न दिया रहेगा, चारों में से किसी 2 का ही, मान लो ये दोनों आप कर रहे हो, इन दोनों को आप छोड़ दो, या मतलब वही किसी 2 का आप जो भी करो, किसी 2 का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का है। पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था 28 के बाद 29वां कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 ठे प्रश्न है तो इनमें से किसी 2 का आपको उत्तर देना है, 2 कोई भी प्रश्न आप ले लो, उसका उत्तर दो। तो इस साल आपको यानी 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपको क्या होगा कि 1-1 मार्क इसका मिलेगा। मतलब एक प्रश्न करते हो तो उसका 1 मार्क, एक प्रश्न करते हो तो इसका 1 मार्क। लेकिन पिछले साल जो 2023 में था ना, वो संस्कृत अनुवाद हट गया था, तो इसलिए क्या किया गया था कि इसका जो 2 मार्क है यहाँ ऐड कर दिया गया था। मतलब एक क्वेश्चन करने का आपको 2 मार्क दिया जाता था, यानी 2-2 4 मार्क का यह प्रश्न था। लेकिन इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको 1-1 मार्क मिलेगा और इसको हटाकर संस्कृत अनुवाद यहाँ पे ऐड कर दिया गया, यानी संस्कृत अनुवाद से भी संबंधित इस बार प्रश्न पूछा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यही एक छोटी सी चेंजेस हुआ है 2023 का जो हिंदी का पेपर था उसके अलावा। ठीक है, नहीं तो सारी चीज़ें सेम है, केवल ये संस्कृत अनुवाद यहाँ पे जोड़ा गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है 2023 की तरह ही। ठीक, उसके बाद 29 के बाद यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं और इसमें आपको निबंध संबंधित प्रश्न होगा। इसमें आपको क्या दिया रहेगा कि 4 ठे टॉपिक दिया रहेगा। हमने पिछले साल 2023 के पेपर में देखा कि किसी पेपर में 6 ठे भी मतलब टॉपिक दिया रहता था, मतलब 6 आपको टॉपिक दिया रहता था, उसमें से किसी एक टॉपिक को लेकर किसी में 4 भी दिया हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मिनिमम 4 तो देगा ही टॉपिक, जैसे जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण या प्रदूषण की समस्या और समाधान, या फिर राष्ट्र प्रेम की भावना, ऐसे दिया रहेगा आपका ऑप्शन। उसमें से
मान लो आप वृक्षारोपण पे लिखो या प्रदूषण की समस्या और समाधान, मतलब कोई भी एक टॉपिक उठा लो और उस पर आपको निबंध लिखना होगा। और वो निबंध लिखने का आपको देखो यहाँ पे 9 मार्क, जी हाँ मेरे दोस्त 9 मार्क 9 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो कैसे निबंध लिखा जाएगा, चूंकि आप 10वीं कक्षा में आ चुके हो, एक बड़े मतलब मैच्योर स्टूडेंट हो चुके हो, तो आपको बस प्रदूषण की समस्या और समाधान लिखकर और उसमें ही आपको नहीं लिखना है, इसमें हेडिंग वोडिंग सब बनाकर अच्छे से लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखा जाता है निबंध जिससे आपको फुल मार्क मिले, वो सारी चीज़ें इस चैनल पे बताया जाएगा। आप केवल चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। रोजाना चैनल को चेक करते रहिए कि कौन सी वीडियो आई, कौन सी हमने नहीं देखा, ऐसे मतलब चैनल को आप हमेशा याद रखिए। और बस यही है। बाकी बोलूँगा, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार अब तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इससे पहले मैंने इस चैनल पे साइंस का और मैथ का शायद, ठीक है, नहीं केवल साइंस का शायद मॉडल पेपर की वीडियो डाल रखा है। और जो हमारा मेन चैनल है सुपर फास्ट क्लासेज, ठीक है, उस पर मैंने सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का वीडियो डाल रखा है, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।